में लोधी वंश आया कैसे? अफगान वंश था ये तो, भारत में पहले अफगानी था लोधी वंश, आया कैसे लोधी वंश? समझे आप एक टॉपिक पढ़ने वाले हो जिसका नाम है लोधी वंश, इसको थोड़ी देर समझें आप, ठीक है। लोधी वंश, पहली बात इसको अच्छी तरीके से समझ ले आप, पहला अफगानी वंश था कौन सा? लोधी वंश। यह पहला अफगानी वंश था, यह दिल्ली में पहला अफगानी वंश था। ये अफगानी शब्द किस भाषा से लिया गया है दोस्तों? तो फारसी भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है? फारसी भाषा से लिया गया है। इस अफगानी शब्द का फारसी भाषा में जो अर्थ होता है वो होता है रोना। क्या होता है? रोना। समझे आप? लोधी वंश भारत में शासन करने वाला पहला अफगानी वंश था। देखो दोस्तों, लाइक जरूर कर दें, पूरे दिल दिमाग से पढ़ाया जाता है ना, और जब आप लाइक नहीं करते ना तो बड़ा बुरा सा लगता है। लाइक कर दिया करो, ठीक है। लोधी वंश दिल्ली पर शासन करके गया है। लोधी वंश दिल्ली पर या भारत पर शासन करने वाला पहला अफगानी वंश है, ठीक है। आगे अपन बात करें दोस्तों, अफगानी जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? फारसी भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है? रोना। क्या होता है? रोना। आप मेरी बात को ढंग से समझें। एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था मलिक बेहराम शाह। एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था मलिक बेहराम। ढंग से समझना इस तथ्य को दोस्तों, मलिक बेहराम नाम का व्यक्ति था, ठीक है। इसको आप एक बार लिख लें, मलिक बेहराम। और ये जो मलिक बेहराम था, इसके दो पुत्र थे। इसके क्या थे दोस्तों? दो पुत्र थे, ओके। जो मलिक बेहराम था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले इस चीज का, मैं थोड़ा इसको हटाऊंगा, ले लिया भी होगा, ऐसे देख ले। ये मलिक बेहराम, ये जो मलिक बेहराम था, भारत फिरोज शाह तुगलक के समय भारत आया। समझना, बड़ा शानदार कंसेप्ट है, बहुत ढंग से समझना इस बात को। मलिक बेहराम भारत आया फिरोज शाह तुगलक के समय। इसके दो पुत्र थे, एक का नाम था सुल्तान शाह, मलिक काला खां। मलिक बेहराम भारत आया फिरोज शाह तुगलक के समय। हम सबको पता है कि ये फिरोज शाह तुगलक के काल में भारत आया। और दोस्तों होता क्या है, मलिक बेहराम शाह जब बेहराम यानी कि फिरोज शाह तुगलक के शासन में आता है तो मलिक बेहराम की मृत्यु हो जाती है, और उसका जो बड़ा पुत्र है, बड़ा पुत्र कौन है? सुल्तान शाह। छोटा पुत्र कौन है? मलिक काला खां, ठीक है। इस सुल्तान शाह को ऐसे ही सत्ता परिवर्तित हो जाती है कुछ दिन बाद, और सैयद वंश का शासक आ जाता है, जिसका नाम क्या होता है दोस्तों? ये सैयद वंश का शासक है जिसका नाम है कौन सा दोस्तों? खिज्र खां। और सुल्तान शाह को खिज्र खां, सुल्तान शाह को खिज्र खां सरहिंदी का सूबेदार बना देता है। ये कहां का सूबेदार बनता है? सरहिंदी, पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर। यह सूबेदार बनाता है इसको खिज्र खां। कौन बनाता है? खिज्र खां। खिज्र खां ने बनाया। किसने बनाया?
खिज्र खान ने, खिज्र खान ने बनाया सूबेदार कहां का दोस्तों? सर हिंदी का। आप समझना लोधी वंश कैसे आया, बड़ा कंफ्यूजन है कि लोधी वंश आया कहां से, कैसे आया। सुल्तान शाह सूबेदार बना सर हिंदी का पाकिस्तान में। खिज्र खान ने बनाया है। खिज्र खान कौन था दोस्तों? सैयद वंश का संस्थापक। कौन था दोस्तों? सैयद वंश का संस्थापक। आगे अपन बातें कर लें जब सैयद वंश का संस्थापक था और दोस्तों इसको उपाधि दी इस्लाम खां की, यानी कि सुल्तान शाह ने एक उपाधि धारण की है। जगह का थोड़ा अभाव है। एक उपाधि धारण की है, कोई नहीं मैं जगह को मैं ही सेट करूंगा, ऐसे कर लेते। एक उपाधि धारण की है दोस्तों काय की? इस्लाम खां की। काय की उपाधि धारण की है दोस्तों? इस्लाम खां। इस्लाम खां की। अब दोस्तों याद रखना जो छोटा भाई है मलिक काला खां, इसके एक पुत्र हुआ करता था जिसका नाम था बहलोल लोधी। समझ में आ गई होगी पूरी पिक्चर, अब तो बताने की जरूरत ही नहीं है। बहलोल लोधी, अब समझ में आया बहलोल लोधी कहां से आया? मलिक काला खां का पुत्र था बहलोल लोधी। बहलोल लोधी का जन्म जब हो रहा था तभी वो पूरा घर गिर जाता है। और दोस्तों कहते हैं डिलीवरी टाइम पर इनकी मां की डेथ हो जाती है। तब से मलिक काला खां के पुत्र बहलोल लोधी का पालन पोषण इनका बड़ा भाई सुल्तान शाह अपने घर करता है। कहां करता है? अपने घर करता है। जबकि सुल्तान शाह के 4 पुत्र थे, लेकिन 5वां पुत्र वो अपने भाई के पुत्र बहलोल को ले गया साथ में। और दोस्तों कहते हैं कि बहलोल योग्य था। बहलोल क्या था? योग्य था। इसीलिए दोस्तों सुल्तान शाह ने अपने पुत्रों को उत्तराधिकारी ना बनाकर बहलोल को क्या बनाया? अपना उत्तराधिकारी बनाया। क्योंकि दोस्तों मलिक बहराम शाह का पुत्र सुल्तान शाह इस समय सर हिंदी का सूबेदार है। जब सुल्तान शाह रिटायर हुआ तो अपने भाई के पुत्र मलिक काला खां के पुत्र बहलोल लोधी को क्या बनाया? उसने अपने स्थान पर सूबेदार बनाया। इसीलिए सत्ता में आया कौन? बहलोल लोधी। और अब वो मोहम्मद शाह का क्या हो जाएगा? खास हो जाएगा। और मोहम्मद शाह उसको पुत्र कहकर पुकारेगा। और दोस्तों जैसे पुत्र कहकर पुकारेगा और ऐसे में दोस्तों अलाउद्दीन आलम शाह का झगड़ा होगा अपने वजीर के साथ। बहलोल लोधी के कई सफल अभियान देखे थे, अच्छा नेतृत्व करता था बहलोल लोधी। इसी चक्कर में और मोहम्मद खां से उसके क्या थे? अच्छे टर्म थे। और मुबारक शाह का विरोध भी कर चुका था कौन? बहलोल लोधी। इस चक्कर में मोहम्मद खां ने बहलोल लोधी को दिल्ली का शासक बनने के लिए आमंत्रित कर दिया। और दोस्तों शासक बन गया 1451 में कौन? बहलोल लोधी। ऐसे एंट्री हुई है किसकी? बहलोल लोधी की। अब तो दोस्तों समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। तो सुल्तान खां का उत्तराधिकारी कौन बना दोस्तों? समझें आप। सुल्तान शाह ने उत्तराधिकारी बनाया अपने पुत्र के पुत्र, अपने भाई के पुत्र को, जिसका नाम है बहलोल लोधी। अब तो पल्ले पड़ गया होगा कैसे एंट्री हुई भाई भारत में लोधी वंश की। उम्मीद करता हूं कि जबरदस्त। दोस्तों लाइक नहीं कर रहे हो आप, देखो मैं आपके लाइक देख रहा हूं, अभी 85 लाइक हुए। मेरे सामने स्क्रीन लगी हुई है बहुत बड़ी नीचे, और मैं आपका एक एक कमेंट देख चुका हूं। सर मलिक बहराम कौन था? देखो अरविंद कुमार का एक कितना अच्छा क्वेश्चन आया है। भैया हाँ था या बहराम शाह था? मलिक बहराम ये अफगानिस्तान का रहने वाला एक व्यक्ति था। रोजी रोटी के चक्कर में वो भारत आ गया। ठीक है, धंधे के चक्कर में आते हैं। आगे अपन बात करें दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लें तो देखो मैं आपको एक सिस्टम समझाता हूं। लोधी वंश अच्छी तरह सुन लेना मुझसे अब इसको, है ना। लोधी वंश यह पहला अफगानी वंश था। पहली बात, यह पहला अफगानी वंश था। अफगानी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है? तो वो आप याद रखना, किस भाषा से मानी जाती है? तो वो मानी जाती है फारसी भाषा से। कौन सी भाषा से मानी जाती है दोस्तों? फारसी भाषा से मानी जाती है। और इस अफगानी शब्द का जो अर्थ होता है
वो क्या होता है, रोना होता है। क्या होता है, रोना होता है। ठीक है, अब अपन लोधी वंश की बात करें, लोधी वंश आया कैसे वो समझना आप, ये आप समझने वाले हो। ठीक है, ये लो, लोधी वंश एक व्यक्ति था मलिक बहराम, जो रोजी रोटी के चक्कर में कहां पर आया दोस्तों, भारत आया। और भारत शासन आता है, उस समय शासक कौन था भारत का, दिल्ली का सुल्तान कौन था, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। मलिक बहराम के दो पुत्र हुआ करते थे, बड़ा छोरा था दोस्तों सुल्तान शाह, बड़ा पुत्र कौन था दोस्तों, सुल्तान शाह, और छोटा पुत्र कौन था, मलिक काला खां। बहराम शाह के भी 4-5 छोरे थे। इधर मलिक काला खां का एक पुत्र था और इनकी वाइफ की डेथ हो जाती है, बहलोल लोधी की मां की डेथ हो जाती है डिलीवरी टाइम पर। सुल्तान शाह को खिज्र खां जैसे ही सैयद वंश की नींव डालता है, इनको सर हिंदी का सूबेदार बनाता है, कौन, खिज्र खां। और एक उपाधि देता है, काय की दोस्तों, इस्लाम खां की। काय की उपाधि देता है, इस्लाम खां की उपाधि देता है। और दोस्तों कहते हैं कि सुल्तान शाह ने पालन पोषण किया बहलोल लोधी का, और सुल्तान शाह रिटायर होने से पहले अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है, किसको, बहलोल लोधी को। किसको कर देता है दोस्तों, बहलोल लोधी को। यहां तक आपके पल्ले पड़ गया होगा, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा और स्टार्ट करेंगे लोधी वंश को। फिर मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ू। स्क्रीन